नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की प्रदोषकालीन त्रयोदशी तिथि को व्रत रखते हैं। सोमवार को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत आरंभ करने के लिए सोम प्रदोष को सर्वाधिक उचित माना गया है। श्रावण मास में सोम प्रदोष का अति विशेष महत्व माना गया है। एक मान्यता के अनुसार सोम यानी कि चंद्रमा को कृष्ण पक्ष में प्रदोष काल के पर्व पर भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया था। ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, अमावस्या का जन्म हो, चंद्रमा राहु या केतु से ग्रसित हो, मानसिक अशांति रहती हो, नेगेटिव विचार अधिक आते हो तो उनको सोम प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। सोम प्रदोष का फल मन की शांति और सुरक्षा, सकल मनोरथ सफल। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के ब्रह्मोत्तर खंड के अध्याय 8 में सूत जी कहते हैं कि प्रदोष आदि गुणों से युक्त सोमवार के दिन शिव पूजा का विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को ही भगवान शंकर की पूजा करते हैं उनके लिए इहलोक और परलोक से में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र हो, इंद्रियों को बस में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर प्राप्त करता है। भगवान शंकर सोमवार के बारे में कहते हैं कि सोमवार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ माना गया है। व्रत करने वालों को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। त्रयोदशी तिथि के सायंकाल को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भक्त सागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। शिव पार्वती की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। प्रदोष व्रत की विधि। दोनों पक्षों के प्रदोषकालीन त्रयोदशी को मनुष्य निराहार रहे। निर्जल तथा निराहार व्रत सर्वोत्तम है, परंतु अगर यह संभव न हो तो नक व्रत करे। पूरे दिन सामर्थ्य के अनुसार या तो कुछ न खाएं या फिर फल ले लें। अन्न पूरे दिन नहीं खाना है। सूर्यास्त के कम से कम 72 मिनट के बाद ही अन्न या हविष्यान्न ग्रहण कर सकते हैं। जिन नियमों का पालन इन व्रत में अवश्य करना चाहिए वह है अहिंसा, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, निंदा और ईर्ष्या ना करना। जितना संभव हो सके मौन धारण करें। अगर संभव हो सके तो सूर्योदय से 3 घड़ी पूर्व स्नान कर लें। 3 घड़ी पूर्व यानी कि 72 मिनट पहले, सूर्योदय से 72 मिनट पहले। और श्वेत वस्त्र धारण करें। श्वेत और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रदोष काल में पूजा करें। शिव पार्वती जी की युगल दंपति का ध्यान करके उनकी मानसिक पूजा करें। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित होकर संकल्प करें कि हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए मुझ पर प्रसन्न हो। मैं दुख और शोक के आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल हूँ, मैं दीन हूँ, वृषवाहन मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी दी हुई इस पूजा को पार्वती माता के साथ स्वीकार कीजिए। इसके बाद पंचब्रह्म मंत्र का पाठ करें, रुद्र सूक्त का पाठ करें, पंचामृत से अभिषेक करें, षोडशोपचार पूजा करें, भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद गिरजापति भगवान से प्रार्थना करें। प्रदोष काल में घी के दीपक जलाएं, कम से कम 1 या फिर 32 या फिर 100 या फिर 1000। स्कंद पुराण में वर्णित प्रदोष स्तोत्र अष्टकम का पाठ करें। भगवान शंकर के 108 नाम का जाप करें। कुछ लोगों की मान्यता है कि प्रदोष व्रत के अगले दिन विष्णु पूजा अनिवार्य है। वार के अनुसार यह व्रत विशेष फलदायी कहा गया है। रवि प्रदोष आरोग्य प्राप्ति और आयु वृद्धि के लिए किया जाता है। सोम प्रदोष मन की शांति और सुरक्षा, सकल मनोरथ सफल होने के लिए किया जाता है। भौम प्रदोष ऋण मोचन के लिए।
बुध प्रदोष सर्व मनोकामना पूर्ण होने के लिए, गुरु प्रदोष शत्रु विनाशक, पितृ तृप्ति और भक्ति की वृद्धि के लिए किया जाता है। शुक्र प्रदोष अभीष्ट सिद्धि और चारों पदार्थों यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शनि प्रदोष संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव को समी, बेलपत्र, कनेर, धतूरा, चावल, फूल, धूप, दीप, फल, पान सुपारी आदि चढ़ाएं। पूजा समाप्ति करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। इससे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।